इस वीडियो में हम बात करेंगे डेडलॉक क्या है और इसके लिए कौन सी कंडीशंस नेसेसरी हैं डेडलॉक अकर होने के लिए। सबसे पहले देखेंगे डेडलॉक। मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में ऐसा होता है कि बहुत सारे प्रोसेसेस एट ए टाइम चल रहे हैं और बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तमाम प्रोसेसेस रिसोर्सेज गेन करते हैं और अपना काम कंप्लीट करते हैं। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत सारे प्रोसेसेस कुछ ख़ास रिसोर्सेज को गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, compete कर रहे हैं एक दूसरे से। तो इस ऐसी कंडीशन को जहाँ पर बहुत सारे प्रोसेसेस कुछ ख़ास रिसोर्सेज को, पर्टिकुलर रिसोर्सेज को या कह सकते हैं पॉपुलर रिसोर्सेज को गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन को रेस कंडीशन भी बोलते हैं। जहाँ पर बहुत सारे प्रोसेसेस कुछ पर्टिकुलर प्रोसेसेस को या पॉपुलर प्रोसेसेस को गेन करने की कोशिश करें, ऐसी कंडीशन को रेस कंडीशन बोलते हैं। डेडलॉक कहाँ ओकर होता है? अगर एक प्रोसेस क्या कर रहा है, कुछ ऐसे रिसोर्स को गेन करने की कोशिश कर रहा है जो अवेलेबल नहीं है, जो किसी और प्रोसेस ने होल्ड किया हुआ है उस रिसोर्स को, तो फिर डेडलॉक अकर हो सकता है। डेडलॉक की चार कंडीशन है: म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीम्पशन और सर्कुलर वेट। डेडलॉक की डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले जो मैंने बात लिखी बोली कि इन मल्टी प्रोग्रामिंग environment, in multi-programming environment several processes, मल्टीपल प्रोसेसेस भी कह सकते हैं, काफ़ी प्रोसेसेस compete फॉर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के लिए compete करते हैं। दिस सिचुएशन is known as रेस कंडीशन। इस सिचुएशन को रेस कंडीशन कहते हैं। अगर प्रोसेसेस किसी इवेंट के हैपन होने की वेट कर रहे हैं और वो इवेंट कभी नहीं होता, तो इसको कहेंगे डेडलॉक कंडीशन। इफ़ टू और मोर देन टू प्रोसेसेस are waiting for happening some event which never happened, जो कभी नहीं होता, then this situation is known as डेडलॉक सिचुएशन। जो मैंने बात अभी एक्सप्लेन की थी, दो बातें एक्सप्लेन की कि रेस कंडीशन को किसको कहते हैं, जब मल्टीपल प्रोसेसेस कुछ रिसोर्सेज गेन करने के लिए compete कर रहे हैं, तो इस कंडीशन को रेस कंडीशन कहते हैं। उसके बाद मैंने बोला कि कुछ प्रोसेसेस कुछ ख़ास इवेंट्स के हैपन होने का इंतज़ार कर रहे हैं जो कभी नहीं होते, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे ये डेडलॉक कंडीशन है। ये भी बोल सकते हैं, अगर एक प्रोसेस किसी रिसोर्स को गेन करने की कोशिश कर रहा है, वो रिसोर्स किसी और प्रोसेस ने होल्ड किया हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में भी डेडलॉक अकर हो सकता है। इफ़ ए प्रोसेस या इफ़ प्रोसेसेस ट्राइंग टू कैप्चर some resources which are already
होल्ड बाय सम अदर प्रोसेसेस। देन we can say that deadlock may occur। डेडलॉक में अकर कंडीशंस हैं जी डेडलॉक के लिए। कंडीशंस फॉर डेडलॉक टू बी अकर। चार कंडीशन है हमारे पास। नंबर 1, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। नंबर 2, होल्ड एंड वेट। नंबर 3, नो प्रीम्पशन। और नंबर 4 है हमारे पास सर्कुलर वेट। देखें, सबसे पहले म्यूचुअल एक्सक्लूजन को समझते हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन से मुराद क्या है कि एक प्रोसेस है P1, एक प्रोसेस है P1, इसको चाहिए रिसोर्स R1, लेकिन रिसोर्स R1 किसको एलोकेटेड है? रिसोर्स प्रोसेस P2 को। देखें, इस सूरत में P1 का एरो R1 की तरफ है, इसलिए इसका मतलब है ये रिक्वेस्टिंग है फॉर R1, और R1 का एरो किसकी तरफ है? P2 को। इसका मतलब R1 एलोकेट कर दिया गया है P2 को, प्रोसेस P2 को। तो दोनों म्यूचुअली कोशिश कर रहे हैं R1 के लिए। एक के पास है, दूसरा उसको गेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर एक रिसोर्स एक प्रोसेस के पास है, दूसरा उसको गेन करने की कोशिश कर रहा है, तो हम कह सकते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। दोनों का इंटरेस्ट, दोनों प्रोसेसेस का इंटरेस्ट सेम रिसोर्स में है। होल्ड एंड वेट कंडीशन क्या होती है? होल्ड एंड वेट कंडीशन कुछ इस तरह है। एक प्रोसेस P1 है, दूसरा प्रोसेस P2 है, और एक रिसोर्स R1 है, दूसरा रिसोर्स R2 है। इस सूरत में देखें, P1 को R1 एलोकेट कर चुके हैं हम, और R2 P2 को एलोकेट कर चुके हैं। यानी कि P1 के पास R1 मौजूद है और P2 के पास R2 मौजूद है। लेकिन P1 को अपना काम कंप्लीट करने के लिए R2 की ज़रूरत है, और P2 को अपना काम कंप्लीट करने के लिए R1 की ज़रूरत है। अब देखें, होल्ड एंड वेट सिचुएशन ये है, एक प्रोसेस के पास कुछ रिसोर्सेज मौजूद हैं और कुछ के लिए वो वेट कर रहा है। दूसरे प्रोसेसेस के पास वो रिसोर्सेज मौजूद हैं जिसके लिए पहला प्रोसेस वेट कर रहा है, और उसको चाहिए वो जो पहले प्रोसेस के पास मौजूद हैं। इसको कहते हैं होल्ड एंड वेट की सिचुएशन। दोनों प्रोसेसेस अपना काम कंप्लीट नहीं कर पा रहे। और उसके बाद बात करेंगे नो प्रीम्पशन की। नो प्रीम्पशन से मुराद ये है, एक प्रोसेस है, उसको हमने R1 यानी कि एक रिसोर्स 1 एलोकेट कर दिया है नो प्रीम्पशन मोड पर। नो प्रीम्पशन का मतलब है कि जब तक P1 अपना काम कंप्लीट नहीं करता, R1 को वो रिलीज़ नहीं करता। नो प्रीम्पशन से मुराद ये है कि अगर एक प्रोसेस ने रिसोर्सेज होल्ड किए हुए हैं तो वो वॉलंटरली उसको एलोकेट रिलीज़ कर सकता है, अलबत्ता वो बगैर काम कंप्लीट किए उसको रिलीज़ नहीं करेगा। यानी कि नो प्रीम्पशन मोड ऐसा मोड है जिसमें प्रोसेसेस ने रिसोर्सेज होल्ड किए हुए हैं और उनको रिलीज़ नहीं कर रहे, तो नो प्रीम्पशन मोड है। और लास्ट वन है सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट से मुराद क्या है? एक प्रोसेस है P1, उसको R1 एलोकेट कर दिया गया है, और P1 वेट कर रहा है R2 की, और R2 एलोकेट कर दिया गया है P2 को। P2 वेट कर रहा है R3 का, और R3 एलोकेट कर दिया गया है P3 को।
और इस तरह सो ऑन P3 के पास P3 वेट कर रहा है R4 का। सो ऑन Pn जो है लास्ट जिसको कह सकते हैं प्रोसेस, वो उसके पास जो रिसोर्स है Rn-1 उसको एलोकेट कर दिया गया है, Rn उसको एलोकेट कर दिया गया है और वो वेट कर रहा है Rn-1 की। यानी कि ऑनवर्ड एक प्रोसेस जो P1 है वो R2 का वेट कर रहा है, P2 R3 का और P3 R4 का। इस तरह करते करते जो हमारे पास लास्ट वाला प्रोसेस है वो वेट कर रहा होगा किसका, दोबारा जो रिसोर्सेज हैं P1 के पास मौजूद हैं R1 का। यानी कि एक सर्कुलर वेट बन जाता है P1 P2 P3 ऑनवर्ड। ये P1 को वो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं जो P2 के पास हैं, P2 को वो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं जो P3 के बाद, इस तरह सो ऑन Pn तक। देखिए जी, ये 4 कंडीशंस ज़रूरी हैं डेडलॉक अकर होने के लिए। इन चारों में से अगर एक भी कंडीशन सक्सेसफुल नहीं होती, यानी कि ये कंडीशन अकर नहीं होती इनमें से कोई एक भी, तो डेडलॉक अकर नहीं होगा। चारों इकट्ठी अगर अकर हो जाती हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रिवेंशन, सर्कुलर वेट, तो फिर उस सूरत में हम कह सकते हैं ये डेडलॉक अकर हो गया है। तो ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। विदाउट इन चारों कंडीशन के बगैर कोई भी डेडलॉक अकर नहीं हो सकता। फॉर डेडलॉक टू बी अकर देयर आर 4 नेसेसरी कंडीशन, ये कंडीशंस अकर होना ज़रूरी हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन और होल्ड एंड वेट में बाज़ स्टूडेंट्स मिक्सअप कर जाते हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन में ये है कि दो प्रोसेसेस से एक के पास वो रिसोर्स है और दूसरा उसके लिए वेट करा, म्यूचुअल दोनों का इंटरेस्ट सेम रिसोर्स में है। होल्ड एंड वेट में ये होता है एक प्रोसेस के पास एक रिसोर्स है और उसका जो इंटरेस्ट दूसरे रिसोर्स में वो किसी और प्रोसेस के पास है, और उस प्रोसेस के पास जो रिसोर्स नहीं है वो पहले प्रोसेस के पास है। होल्ड एंड वेट, दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं और दोनों ने कुछ होल्ड किया हुआ है। उसके बाद नो प्रिवेंशन में है, जो प्रोसेस किसी रिसोर्स को कैप्चर कर लेता है वो उसको रिलीज़ नहीं करता अपना काम किए बगैर, कंप्लीट किए बगैर। सर्कुलर वेट है, हर प्रोसेस अगले प्रोसेस का वेट कर रहा है कि वो प्रोसेस कुछ जो रिसोर्स उसने गेन किए उसको रिलीज़ करे और मैं अपना काम कंप्लीट करूं, और उससे अगले वाला प्रोसेस उससे नेक्स्ट रिसोर्स का वेट कर रहा है। इस तरह एक सर्कुलर वेट बन जाता है और सिस्टम डेडलॉक कंडीशन में चले जाता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।